नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइप न्यूज़। आज एक बड़ी दुखद खबर आई सामने। कोरिया में एक बाघ की और मौत हो गई और इस बाघ की मौत के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीएफ भागे भागे तो पहुंचे वहां वो, पर वो उनके जो एटीट्यूड था वो ऐसा लगा कि तफरीह करने आया है। इसके अलावा गुरु घासीदास पार्क के संचालक वहाँ मौजूद थे, कोरिया मंडल के डीएफओ और तमाम अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। परंतु जो बात देखने में आई वो कहीं ना कहीं बाघ की मौत एक बड़ी अफसरों की लापरवाही है, जिसके कारण ये बाघ की मौत हुई है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस क्षेत्र में बाघ की मौत हुई है वहाँ पर पहले सलगावा में एक बाघिन की मौत हुई थी 2 वर्ष पहले। इसके अलावा एक बाघ की मौत 5-6 साल पहले पूर्व सुक्तरा में हुई थी। और इन मौतों के पीछे जो 2 मौत हुई है उनमें ये बात साफ है कि उनमें बाघ को जहर देकर मारा गया था। 2004 में जो मौत हुई थी उसमें 4 लोगों को विभाग ने पकड़ा भी था और जिन्होंने भैंस के मांस में जहर देकर बाघ को मौत के घाट उतारा था। ये तो बात हो गई कि बाघ की मौत को लेकर कयास लगाया जाए। बाघ की मौत असल में हुई कहाँ है, वो स्पॉट क्या है? कटवार जो गांव है उससे लगा हुआ नाला है जहाँ पे बाघ पड़ा हुआ मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरे जो करीबन आधा किलोमीटर के एरिया में दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। टॉर्च की मोबाइल की रोशनी में मैं भी वहाँ पहुँचा तो देखा, निर्देश दे रहे थे कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। इंतजार कर रहे थे कि जो मेडिकल टीम आने वाली है उनका इंतजार किया जा रहा था ताकि बाघ का पोस्टमार्टम की तैयारी, क्योंकि कल होगा पोस्टमार्टम। तो मैंने संचालक पार्क से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंजे और बाघ की मूंछ पूरी तरह सुरक्षित है और बाघ पूरा फुल साइज वेस्ट बाघ है और जो बाघ का कहीं कोई रिकॉर्ड, जो वर्तमान जो मौत हुई है जिस बाघ की, उसका रिकॉर्ड पार्क के पास नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बाघ की आवाजाही की जानकारी की रिकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है, इसीलिए बाघ बाहर से आ रहे हैं और ये मौत के शिकार हो गया। इस तरह से बाघ की जिसकी जो ट्रेसिंग की जानी चाहिए, जिस हिसाब से पंजों की, उनके मल की लगातार उसको उठा के जांच होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ ये गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व बीते कुछ हफ्तों से उस क्षेत्र में एक बाघिन के साथ 2 बच्चे भी दिख रहे हैं और कई लोगों ने देखा है। तो आमा पानी से लेकर जो कटवार तक का एरिया है उस एरिया में कई लोगों ने एक बाघिन के साथ 2 बच्चे भी देखे हैं। इसका मतलब है कि हमारे क्षेत्र में, पार्क क्षेत्र में और कोरिया मंडल क्षेत्र में टाइगर की आवाजाही है और टाइगर बढ़ रहे हैं। अभी एक टाइगर हमारे चामट पहाड़ के एरिया में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। इसके अलावा और भी कई टाइगर हैं जो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और उनको वहाँ पे भरपूर, उनके खाने का भी भरपूर है और उनके रहवास क्षेत्र भी इस तरह से बन गया है। परंतु जब जहाँ पे जिस क्षेत्र में 3 टाइगर, तीसरा टाइगर की मौत हुई है, उसको लेकर अधिकारियों में संजीदगी बिल्कुल नहीं दिखी। जब आपको पता है कि उस क्षेत्र में टाइगर की मौत हो रही है और 2 टाइगर पूर्व में मर चुके हैं, तो आपको इस क्षेत्र में ज़्यादा संजीदगी दिखानी थी और वो वहाँ पर तब नज़र नहीं आई जब एक गार्ड से अधिकारी ने पूछा कि टाइगर का मूवमेंट आपने कब देखा, तो उसने बताया कि कल दिखा था। तो तब आपने क्या किया? तो उन्होंने मुनादी की, अरे भाई, टाइगर को मरे 2 दिन से ऊपर लग रहा है, लग नहीं रहा है कि टाइगर कल जिंदा था, क्योंकि जिस तरह दुर्गंध आ रही है उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि टाइगर की मौत कुछ घंटे पूर्व हुई है। और आज जब ये पता चला है, उसके पूर्व इसके वीडियो वायरल हो गए थे, फोटो वायरल हो गए थे। विभाग ने वहां पहुंच के चारों तरफ से रात में कैंप पैक कर दिया उसको, ताकि कोई इसकी फोटो नहीं खींच जाए। हो सकता है सुरक्षा के दृष्टि से किया हो, तो उसको पूरे चारों तरफ से घेर दिया टाइगर को और फिर सीसीएफ साहब को उन्होंने दिखाया कि ये है टाइगर।
और देखकर वो बड़े संतुष्ट हुए। और मतलब ये नहीं लगा कि कोई टाइगर की मौत, और इतनी 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 मौत से हर कोई सहमा हुआ है। आम वहाँ के लोगों को कहना था, एक तो किसी तरह से टाइगर रिजर्व बना है, वैसे भी वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है रिजर्व बनने की। उसमें अगर टाइगर रहते हैं आते हैं तो सोचता सैलानी आए, शायद कुछ यहाँ का विकास हो। ऐसे में टाइगरों की मौत को लेकर लोगों में अलग अलग से बातें हैं। अब मौत के कारण क्या है इसकी पुष्टि तो कल पोस्टमार्टम के बाद होगी, परंतु लोगों का ये कहना था कि आखिर जंगल में क्यों मवेशियों को रहने की अनुमति दी जाती है। ये अनुमति देने वाले कौन हैं जो जंगल में इन मवेशियों को रखने की अनुमति देते हैं। उस कारण, उसका एक बड़ा कारण है कि टाइगर की मौत शायद उसके कारण हुई हो। दूसरा, लोगों का कहना है कि मुख्यालय में कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं रहते हैं। जो पार्क क्षेत्र है वहाँ के पूरे अधिकारी कर्मचारी जो है वो आ जाते हैं। लगभग अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर बैकुंठपुर आ जाते हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है। इसीलिए जो वन विभाग की जो वन्य जीवों की जो ट्रैकिंग है, जो उनको पता लगाना है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, गतिविधियाँ देखना है, वो प्रॉपर हो नहीं पा रही है। तीसरा, वन विभाग का सिर्फ ध्यान तालाब बनाओ और चारागाह बनाओ, चारागाह का कागज में बनाओ, तालाब में एक बूंद पानी नहीं रहता है, इसमें पूरा ध्यान है। यही कारण है कि वन्य जीवों की हालत बद से बदतर है, और जिसका ध्यान अधिकारियों को भी नहीं है। अधिकारियां सिर्फ अंबिकापुर सीसीएफ साहब कभी कभार आते हैं, तफरीह करके चले जाते हैं, वही हालत अधिकारियों का है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जहां आज जो 100 मिला बाघ का, उस क्षेत्र में तीसरे बाघ की मौत है, और ये बहुत ही दुखद खबर है। और दूसरी बात है, ये हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत हानि की बात है, जहां एक और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और टाइगरों की लगातार मौत हो रही है। टाइट न्यूज के लिए इतना।